हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आज आप सभी का एडमिट कार्ड आउट हो गया है, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप सबको कुछ लोगों को दिख भी गया होगा, कुछ लोगों को अभी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसको लेकर के आप सब परेशान मत होइएगा। उसी चीज़ को लेकर के आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ थोड़ा सा। हाँ चलिए ठीक है, मैं नीचे का एक टॉपिक आपका छूट जा रहा था। हाँ तो देखिए, आप सबको मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो अभी यहाँ पर आप सभी के आज जो हमारा इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है वो आपके एडमिट कार्ड को लेकर के, ठीक है। फिर नेचुरल साइंस वाला जो एग्ज़ाम है वो उसको लेकर के कि लास्ट टाइम जो है, लास्ट 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको पता ही है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी साइंस है, इस वजह से मैं नेचुरल साइंस को लेकर के ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। उसके साथ मैथ भी है, ठीक है, बट मैथ का भी डेट नहीं आया है तो इस वजह से बाकी और उसी के अनुसार आप सब भी अकॉर्डिंग संस्कृत वाले भी सभी लोग अपना देख लेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करूँगा कि जो पास्ट एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर क्या चीज़ें हैं, साइंस वालों को क्या देना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। तो उसी प्रकार से पार्ट फर्स्ट तो सबका सही है, ठीक है, सेम ही है। तो पार्ट फर्स्ट तो सभी लोग देख सकते हो। अब पार्ट सेकंड जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं एक प्रेफरेंस आप सभी को जरूर बता दूंगा, ठीक है, और नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे करके, ठीक है। और इन सबको ये भी बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है, किन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है लास्ट समय पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं। तो लास्ट समय पर जो चीज़ें ध्यान देनी है उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप सबका एडमिट कार्ड आ गया है, संस्कृत वालों का आ गया है, ठीक है। 27 तारीख को संस्कृत वालों का एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर 6 सितंबर को टीजीटी नेचुरल साइंस, ठीक है, जिसे फिजिकल साइंस भी या फिजिकल नेचुरल साइंस भी मतलब दोनों बोलते हैं, ठीक है। और 6 तारीख को 7 तारीख को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 शिफ्ट इसमें है और 3 शिफ्ट इसमें है, ठीक है। मतलब इन्हीं इतने में ही सबका फिजिक जो भी एग्जाम है सबका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 शिफ्ट में, ठीक है। और आप सबका एडमिट कार्ड ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है, ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं। हाँ एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, यदि मान लीजिए किसी का नहीं दिख रहा होगा तो आप सब परेशान मत होइए, ठीक है। सर्वर प्रॉब्लम थोड़ी होती है, आप सबको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो आज आया है, 1-2 दिन रुक जाइए, ठीक है। जैसे आज आपका 23 है, ठीक है, 23 है, 25 से आप देखेंगे 25 अगस्त को लगभग सबका दिख जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को लेकर के चिंता मत करिए, सबका दिख जाएगा। संस्कृत वालों का तो दिख रहा होगा, संस्कृत वालों का तो मतलब आज नहीं तो कल 100% दिख जाएगा, क्योंकि इनका 27 को एग्जाम है। लेकिन नेचुरल साइंस वालों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अब चलते हैं नेचुरल साइंस की तरफ। देखिए आज सभी का मैं यहाँ पर सिलेबस भी लेकर के आया हूँ, ठीक है, सिलेबस भी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा पार्ट फर्स्ट को लेकर के, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो आप सभी लोगों का है, देखिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, पार्ट फर्स्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं आ रहा है, मतलब ये नॉर्मल आ रहा है, ये आप इजी कह सकते हो, ठीक है। आपको एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा इसी वीडियो में कि जो आप सबका पार्ट फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट आप सबका मतलब इतना अच्छा आ रहा है कि आप इनमें मतलब 70 के नियर अबाउट आप स्कोर कर सकते हैं। देखो मैं वही चीज़ आपको बोलूँगा जो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा 90 कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आने से नहीं। आपको खुद सोचो 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में आपको करना होता है। अब आपका एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे। तो इस वजह से ये सिचुएशन बनती है। तो मैं ये कहूँगा आप सब एक चीज़ ध्यान दीजिए। आज मैं आप सबको थोड़ा सा टाइमिंग भी बताऊँगा किस तरह से मैनेज करनी है, ठीक है। देखिए मैं आपको ये कहूँगा पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले जैसे आपका स्टेप बाय स्टेप आता है ना, हिंदी, इंग्लिश और जीएस जीके, मतलब इसमें जो भी आपका 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है, करंट अफेयर भी इसी में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है हिंदी, इंग्लिश, जीके माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आपको आ रहा है जीके में तभी लगाइए, नहीं आ रहा है तो मत लगाइए, ठीक है।
आपको ये ध्यान देना कि माइनस मार्किंग है, गलत करने से बचना है। आपका जीएस में यदि स्कोर 10 क्वेश्चन पर ही आप रुक जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मत आगे बढ़ो, तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और जीएस जीके में, हिंदी में आप मैक्सिमम 10 मिनट से 12 मिनट लीजिए, इसमें भी 10 मिनट से 12 मिनट लीजिए, ठीक है। और जीएस जीके में आप 10 मिनट मैक्सिमम लीजिए, ठीक है। क्योंकि जीएस जीके क्या है कि आपको पढ़ना है, आंसर आया तुरंत लगाओ, नहीं आया स्किप करो, ठीक है। तो 10 मिनट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मैं समय बता रहा हूँ, उससे कम ही आपको होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना मिनट हो गया, 10, 10, 20, 10, 30 मिनट हो गया। अब 30 मिनट आपका इसमें बचा, ठीक है, एक फर्स्ट घंटे में, और 60 मिनट और बचा, ठीक है। मतलब टोटल अभी 90 मिनट बचा, ठीक है। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मतलब मैं भी अप्लाई किया हूँ और काफ़ी बच्चे ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मैं इसीलिए ये लास्ट टाइमिंग में बता रहा हूँ कि ये जिन्होंने अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया वो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब 90 मिनट बचा, और 90 मिनट में अभी आपका सब्जेक्ट क्या बचा, सबसे पहला 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग बचा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका मैथ बचा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपका बचा, जिसमें मैं नेचुरल साइंस को लेकर के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका बचा 90 मिनट, अब 90 मिनट में आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपको 20 मिनट से 22 मिनट आपको दे देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लग सकता है, मतलब आपका 20 मिनट में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका वो रहता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये रीजनिंग ऐसा आ रहा है कि आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ से क्या करना है लास्ट समय में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि 20 से 22 मिनट आप कर सकते हो रीजनिंग, ठीक है। और बाकी जो 20 से 25 मिनट आपका बचा उसमें आप मैथ करिए, ठीक है। मैथ में 25 मिनट लग सकता है, ठीक है। आप ये समझ गए कि 25 मिनट मैथ के लिए और 20 मिनट या 22 मिनट आप मान लो, ठीक है, 22 मिनट रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए 20, 20, 40, 5, 45, 47 मिनट, 47 मिनट आपका ये दोनों करने में लग गया, समझे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या किए, यहाँ पर 30 मिनट में 3 पार्ट कर लिए, यहाँ 47 मिनट मतलब मैक्सिमम लगा 2 पार्ट करने में, ठीक है। अब इसी में होता है कि बहुत लोगों को मैथ नहीं आएगा तो वो स्किप करेंगे फिर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका टाइमिंग कंज्यूम होता है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में, और यही आपका स्कोरिंग भी है, ठीक है, स्कोरिंग भी यही दोनों है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 47 मिनट आपका माइनस हो गया, अब यहाँ पर कितने मिनट बचे, ठीक है, यहाँ पर आपका 43 मिनट बचा, राइट। अब 43 मिनट में आपको क्या करना है, अब 43 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करनी है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट का है, ठीक है। मतलब 43 से 50 मिनट हो जाता है, मतलब इसमें आपका थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है, तो उसको लेकर के नहीं चलता। बट हाँ 43 मिनट में आप ये कर सकते हो, क्यों, देखिए कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 4-5 लाइन के होंगे, ठीक है। अब उसमें भी आपको ज़्यादा, मतलब यदि आप 1 मिनट में 2 से 2.5 मतलब एवरेज मैं बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन करते हो तो आपका बहुत स्कोर है। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिएगा, आपको यह स्टार्टिंग से अपने मन में ये बना करके चलना है कि आपका पेपर जो पार्ट फर्स्ट, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दोनों है ना, आपको दोनों पूरा देखना है। ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं कि मतलब ऐसा वो टाइमिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि वो पार्ट सेकंड का 100 क्वेश्चन पूरा देख पाएँ, ठीक है। मैं हिंदी वालों का भी आज जो एग्ज़ाम हुआ वो भी, और उसके पहले भी जो लास्ट शिफ्ट में हुआ था वो भी देखा, मतलब हिंदी में भी पूरा नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन पूरा अपनी आंखों से देखना है, ठीक है, पूरा 100% आपको देखना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप 100% पूरा नहीं सीन करोगे, ठीक है, 1 मिनट, यदि आप पूरा नहीं सीन करोगे, मैं इसको जूम कर हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, यदि आप 100% सारी चीज़ों को नहीं देख पाओगे दोनों, ठीक है, मतलब दोनों पार्ट, तो आप मतलब वैसे ही बाहर हो जाओगे। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि लास्ट जो 20 क्वेश्चन, मतलब 20 और 22 सेट होता है, इन दोनों में से ये
थोड़ा रहता है कि मतलब अच्छा आप कर ले जाओगे, लेकिन यही होता है ना कि आप इतना समय नहीं मैनेज कर पाते कि ये सारी क्वेश्चन देख पाओ, ठीक है। तो इस वजह से आपको पूरा 100 क्वेश्चन पूरा मैनेज करना है, ठीक है, मतलब पूरा आपको क्वेश्चन देखना है। अब रही बात हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ठीक है, ये, और उसके बाद आपका जीएस जो है, ठीक है, ये भी, ये जो आपका पार्ट फर्स्ट है इसको कहाँ से करना है ये आप ध्यान दे दीजिए। लास्ट समय का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अब कोई बुक मत उठाइए, कुछ भी मत उठाइए। नेचुरल साइंस वालों का मैं जो प्रेफरेंस दे करके आपको बता रहा हूँ, एक तो आज कलर नहीं चेंज हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं नेचुरल साइंस मतलब जिनका एग्जाम आने वाला है लास्ट समय में है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपका है ना, जो एग्जाम 2025 में हुआ है, ठीक है, उन सभी का आपको क्वेश्चन PYQs के रूप में आपको मिल जाएगा। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप संदीप खब्बर सर का एक टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो, या आप यदि बोलोगे तो मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उन्हीं का अपने टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। वहीं पर आपको हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, रीजनिंग, मैथ और जीएस के। रीजनिंग सबसे बड़ी बात यह है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब मेथड सेम है, ठीक है। यदि आपका सिटिंग अरेंजमेंट का एक आ रहा है, मैं तो अभी देखा उसमें सिटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें ऐसे बोला है कि 4 बच्चे हैं जो कि नॉर्थ साइड में मुख करके बैठे हैं और 4 हैं जो दक्षिण साइड में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब कई शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति है जो पूर्व की दिशा में इतना चलता है, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, ठीक है। फिर वो कहीं पर जा करके मान लीजिए ऐसे गया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। फिर आता है उसमें कि यहाँ पर मान लीजिए ए है, ठीक है, फिर उसमें बोलता है कि कोई बिंदु वाई है जो मतलब ऐसे कि यहाँ पर नहीं, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि जो ए से पश्चिम दिशा में है और उसके बीच की दूरी 20 मीटर है, ठीक है। अब उसको भी ऐसे ले जा रहा है इधर उधर आगे पीछे, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग वो दिशा वाला है, तो उस तरह का क्वेश्चन मतलब सेम पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप 2025 का सिर्फ PYQs बस देख लीजिए और कुछ भी आपको नहीं देखना, बाहर कहीं मत जाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी बुक मत उठाइए, जो पढ़ना है पढ़ चुके, अब कुछ भी मत देखो 2025 का, यही बस PYQs देख लो और कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। और पार्ट फर्स्ट जो है ये सभी के लिए है, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब मैं नेचुरल साइंस वालों को ही सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं एक मिनट, हाँ, ये आप बात समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है कि ये पेपर फर्स्ट सबके लिए है, ठीक है, पेपर फर्स्ट सबके लिए है। अब जिनको पेपर फर्स्ट देखना था वो देख चुके हैं, अब जाना हो आप जा सकते हैं वीडियो से, ठीक है, स्किप करके। यदि मान लीजिए आप अपना प्रेफरेंस ले सकते हैं नेचुरल साइंस का, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं संस्कृत वाले और भी जो है, ठीक है। अब मैं ये देख लेता हूँ आप सभी का नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं 1 मिनट, हाँ, आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए जिसको नहीं दिख रहा होगा मैं ये कहूँगा 1 मिनट, चलिए ठीक है। आप सबके पास तो वो तो होगा ही, क्या नाम है, 1 मिनट, चलिए आप सभी के पास तो मतलब ये सिलेबस तो होगा, ठीक है, नेचुरल साइंस का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी को दिख रहा होगा इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये लाइट, साउंड, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप मोशन देख पा रहे होंगे, मोशन में न्यूटन का मोशन जो है, और ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, और ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का एग्जाम्पल जो कुछ भी है उसको देख लीजिएगा। ग्रेविटी में आपको पावर पर ध्यान देना है, मतलब इसको भी ध्यान देना है। मैं आपको पहले केवल ये आपका दिखा रहा हूँ, ठीक है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और फ्री फॉल, ठीक है, ये भी है, लॉ ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसी में ये देखिए जी का जो वैल्यू है इसको और थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये साउंड भी थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्रस्ट और इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आप यदि देखो, मैं ये बता रहा हूँ स्किप करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्किप भी कर दो, लेकिन जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये स्टेट ऑफ मैटर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसको भी देखना है। यहाँ पर आप आइसोटोप, आइसोबार ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, हाँ, ये आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, ये मेटल, नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक आपको डाल्टन का ये एटॉमिक थ्योरी देख लीजिएगा, और इसमें जो 5 पॉइंट है ना, उसको पांचों याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक कोई कंसेप्ट के रूप में आ जाता है वो थोड़ा सा, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस जो है इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर एसिड बेस, थोड़ा सा मैं 1 मिनट जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो आपका है, 1 मिनट, हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो आपका देख पा रहे हैं ये एसिड बेस है ना, और इसी में एक और है, हाँ, लुईस एसिड बेस जो है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू इसको आप याद कर लीजिए कि जैसे कितना होता है, ठीक है, यूरिन का कितना होता है, सिरके का कितना होता है, मतलब सारी चीज़ें। और एसिड बेस मतलब ये भी ध्यान देख लीजिएगा कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, घास में कौन सा होता है, और दही में कौन सा होता है, संतरे में, नींबू में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ और भी फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो एक शॉर्ट में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए केमिकल, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब देखिए आपको ये देखना है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आप देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब यदि नहीं आपके माइंड में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा अभी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें करनी थी आप कर चुके, अब वो चीज़ें ध्यान देना है कि अपने माइंड को निगेटिव नहीं बनाना, ठीक है। अब इसमें जो मतलब थ्योरेटिकल है ये आप देख लीजिएगा। अब जैसे IUPAC नेम है, अब मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, 1 से 30 तक का आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास विथ पार्टिकल, मतलब ये एलिमेंट नेम, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आइए बायो में, मैन मेड मटेरियल, ये जो है ये तो केमिस्ट्री का ही है, फाइबर, ग्लास, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइफ प्रोसेस, 1 मिनट, ये लास्ट आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा जरूर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको भी बताता हूँ, थोड़ा सा एक बार ऐसे ऊपर से देख लूँ पूरा, ठीक है, आप सबके साथ। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनिमल और प्लांट के जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसमें हार्मोन्स वगैरह भी आएंगे, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हार्मोन्स यहाँ पर आ गया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर आप रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये भी बहुत आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हाउ टू यूज सकते डिटरमाइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। ह्यूमन इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके साथ इसमें 1 मिनट, ये सारी चीज़ें, हाँ, ये देखिए टिश्यू जो है ना, टिश्यू इसमें देख लिया। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था, ये जो हार्मोन्स है ना, सिर्फ एनिमल हार्मोन्स नहीं देखना, ये कहीं था ना आपका हार्मोन्स, ये एनिमल हार्मोन्स के साथ प्लांट हार्मोन भी आपको देखना है, ठीक है, जैसे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रालिन, ये सारी चीज़ जो भी हैं, ठीक है, पूरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हेल्थ, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट था, ठीक है। ये तो आपने एक चीज़ देख लिया, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये अब देखिए आपको करना क्या है। नेचुरल साइंस जो आपका है, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नेचुरल साइंस को ध्यान में रख करके बता रहा हूँ। अब इस चीज़ को सभी लोग ऐसा नहीं है, अब मैथ वाले ये ध्यान देंगे तो उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैथ वाले ये ना देखें, ठीक है। नेचुरल साइंस जो है, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है, एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, आप न्यूमेरिकल की तरफ बिल्कुल भी मत देखिए, आप थ्योरी की तरफ देखिए, ठीक है। और थ्योरी में जो आपका 2021 में PYQ हुआ उसको देखिए, ठीक है। और जो मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट किया, अब उसके साथ मॉक टेस्ट जो आपने दिया है उसको देखिए। मॉक टेस्ट अभी आपको कंटिन्यू करना है, मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड चीज़,
आपको थ्योरी से रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार न्यूमेरिकल ज़्यादा क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता, तो न्यूमेरिकल इसी वजह से आपको नहीं मिलता ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, न्यूमेरिकल भी आएगा तो मान लीजिए नॉर्मल तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी आपको निकालने, या मान लीजिए एक्सेलरेशन मतलब जिसे त्वरण कहते हैं, तो आपका क्या होता है v/t होता है ना, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट आपका आ गया। वेग क्या होता है, x मतलब जो आपका दूरी है अपॉन t। अब इसी तरह का मान लीजिए आपका v का कोई इक्वेशन दे दिया ax² + bx और उसमें आपका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका a क्या होता है dv/dx मतलब g, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2ax + b, ठीक है, मतलब ऐसे हो गया। अच्छा एक ये हाँ प्रक्षेप गति का जो होता है, जैसे फुटबॉल आप खेलते हो तो वहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपका अल्फा कोण बनता है और मान लीजिए ऊपर आपका यहाँ पर एक बीटा कोण बन रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए बीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो आपका वो ये मान लीजिए v वेलोसिटी है और ये u वेलोसिटी है, ठीक है। तो v = u और कॉस अल्फा और सेक यहाँ पर ये बीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो ऐसे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। उसको न्यूमेरिकल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो आपको दो चीज़ करना है। फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था, जो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला जो है एक पेज में आप लिख दीजिए, ठीक है, उसको आप पूरा कर लीजिए और थ्योरी आप पढ़ते। अब देखिए हमारे पास इतना समय नहीं था कि मैं आप सबको स्टार्टिंग से रिविजन कर पाऊँ, लेकिन जो न्यू वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी TGT की, उसमें हम मिल करके तैयारी करेंगे। मतलब आपके साथ मैं भी, ठीक है, मैं ऐसा मान करके चलूँगा मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ कनेक्ट होकर के अच्छे से साथ साथ रिवीजन करेंगे। तो मुझे ये भी पता रहेगा आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सारी चीज़ें, ठीक है, यदि आप कहोगे तो, ठीक है। नहीं तो मैं तो वर्किंग हूँ, मैं अपना सब कुछ देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं वो चीज़ भी न्यू वैकेंसी जब आएगी तब मैं आपको गाइडेंस करूँगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल की तरफ ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, थ्योरी पर ध्यान दीजिए। और थ्योरी भी आप बुक मत पढ़िए, जो आपका क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है जो मतलब PYQs के रूप में है, ठीक है, उसको आप पढ़िए और उसी को आप रिविजन करिए, ठीक है, और उसी का जो आपको आंसर दिया होता है वो देखिए, ठीक है। अब बुक मत पढ़िएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब मैं एक बात और भी आपको बता दूँ, एक बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका जो पेपर आ रहा है ना, रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर जो आ रहा है, अब इसमें देखिए पार्ट फर्स्ट जो आपका आ रहा है ना, पार्ट फर्स्ट में आपका स्कोरिंग तो आ रहा है, पार्ट सेकंड जो आ रहा है इसमें आपका बहुत हार्ड नहीं आ रहा है कि आप मतलब डर जाओ या कुछ कर नहीं पाओगे। मैं आपको तो एक एवरेज बच्चा भी 50+ नंबर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप सब थोड़ा सा भी यदि मतलब हो गए तो 60 तो आ जाएगा, 60 इसमें आ गया, 70 इसमें आ गया, ठीक है। तो आपका 130 हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट वही चीज़ है, आप मेंटली ओपन होकर के जाइए बिना डर के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, आपको चिंता नहीं करनी। इसी वजह से मैं आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आकर के आपको एक मतलब मोटिवेशन के रूप में आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी नहीं है वो चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन आपका नॉर्मल आ रहा है जैसे हमेशा आता है, ठीक है, उसी प्रकार आ रहा है। इस बार आपको प्लस पॉइंट जो मिला है कि आपका साथ साथ आंसर की भी आ जा रहा है PYQs के रूप में। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये आपको पेपर फर्स्ट में मतलब बहुत ज़्यादा इसी वजह से बच्चों को मिल रहा है, ठीक है। जो भी बच्चे थोड़ा सा सिंसियर हैं वो तुरंत पेपर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट में 70-80 तक मतलब बच्चे ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपकी बार पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट आ रहा है तो आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। पेपर सेकंड जो है इसमें भी आपका 60 तक आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर के आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपका ये सिचुएशन बना है, क्या नाम है इसका, अभी क्या करना है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि बुक अब मत पढ़िए, बुक बिल्कुल भी मत पढ़िए, ठीक है, बुक मत पढ़िए। अब क्वेश्चन के रूप में आप मॉक दीजिए या फिर PYQs के रूप में आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ये दो चीज़ बस करिए, समझ रहे हैं। और बुक बिल्कुल भी भूल करके मत उठाइएगा, बुक उठाए तो आपका मतलब
प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप खुद समझ पा रहे हैं, ठीक है। बुक मत उठाइएगा, मॉक PYQ, ये 2 चीज़ देखिए, ठीक है। मुझे आपको यही बताना था, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी आपका डाउट रहा हो, ठीक है। अब इसके साथ जो चीज़ें हैं मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया और एडमिट कार्ड आप सबका आ गया है। आप सब डाउनलोड करिए, जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है, जैसे साइंस वालों का है, तो 1-2 दिन रुक जाइए, 25-26 के नियर अबाउट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपका जो मैंने बताया उसी तरह से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसी टॉपिक को ध्यान दे दीजिए, थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।